हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमवी द थ्री। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का एमवी द थ्री पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो रहेगा बंगाल विभाजन और बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन। ठीक है जी। मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखो कांग्रेस का स्थापना कर चुके हैं, कांग्रेस के सभी अधिवेशन देख चुके हैं, जितने भी इंपोर्टेंट अधिवेशन थे। आज देखते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। और कांग्रेस के इसके अलावा जो भी इंपोर्टेंट जो अधिवेशन रहेंगे ना, उसे हम आगे, जैसे कानपुर अधिवेशन वगैरह, ये सभी हम आगे उस पर चर्चा कर लेंगे। वैसे हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पर पहले ही कर चुके हैं। ठीक है भाई। तो स्वागत है आप लोगों का। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, यदि आप अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और एंशियंट हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है, तो ये सभी की प्लेलिस्ट कंप्लीट पड़ी है हमारी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया अपने स्मार्ट नोट्स के तहत। ठीक है, स्मार्ट नोट्स आप देख सकते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, और उन्हें देखकर आप बना भी सकते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है नरेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप लोगों का एमवी थ्री पर। मैं वर्तमान में दिल्ली पुलिस में हूँ और इससे पहले यूपी पुलिस में यूपी पुलिस समेत जो 6 से ज्यादा सिलेक्शन ले चुका हूँ और यूपी पुलिस में भी 2 साल नौकरी में कर चुका हूँ। ठीक है भाई। देखो, बंगाल विभाजन के बारे में देखते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। बंगाल विभाजन, देखो भाई, बंगाल जो उस समय पर क्या था, बंगाल बंगाल उस समय पर क्या था? सबसे बड़ा राज्य था। क्या था? सबसे बड़ा राज्य था। सबसे बड़ा राज्य था और जो है सबसे समृद्ध राज्य था। सबसे बड़ा था और सबसे समृद्ध भी राज्य था। आपने देखा होगा, जो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी इकोनॉमी जहां पर स्थापित, आर्थिक मतलब अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की थी, वो बंगाल ही था। वो क्या था? बंगाल ही था। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो चुनाव थे, प्लासी का युद्ध है और आपका बक्सर का युद्ध है, सभी क्या बंगाल क्षेत्र में पड़ते थे। बंगाल पहले देखो बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसकी जो आबादी है, आबादी की बात कर लेते हैं उस समय पर। आबादी की बात कर लेते तो 7 करोड़ 85 लाख आबादी अकेले बंगाल की थी। अकेले बंगाल की थी। वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो भी बंगाल का ही क्षेत्र था। असम है, असम को 1874 में अलग कर दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल से जो असम है वो कब अलग हुआ था? वो कब अलग हुआ था? तो वो होता 1874 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है जी। हमारा वर्तमान का उड़ीसा है। ठीक है जी। उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, ये सभी मिलाकर मिलाकर क्या था भाई? पूरा का पूरा क्या था? बंगाल था। ठीक है जी। अपना समुद्र तट था, इस वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी। और वहां की जो जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। वहां की जो जमीन है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। ठीक है जी। देखो, इसमें क्या था, जब समृद्ध लोग रहते थे, पैसे वाले लोग रहते थे, तो आपको पता है पढ़े लिखे लोग जो है, जैसे कि बाजारों में देखो, पढ़े लिखे लोग ज्यादा बड़ी सोच वाले होते, लंबी सोच वाले होते। तो धीरे धीरे क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता के तहत जो है आपस में क्या है, राष्ट्रवादी आंदोलन यानी राष्ट्रवादी सोच उनके दिमाग में उपज होने लगी। राष्ट्रवादी सोच का विकास होने लगा। इससे जो है छोटे मोटे आंदोलन होते रहते थे। इससे धीरे धीरे अंग्रेज परेशान होने लगे, तो उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई तो हमें उपचार क्या है देखना पड़ेगा। उस समय पर जो है, उस समय पर क्या था, वायसराय कौन था? वायसराय था, कौन था वायसराय? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन था। और सचिव कौन था? इनका सचिव रहा करते थे, कौन था? रिजली। रिजली सचिव थे। ठीक है जी। सचिव रिजली ने एक इनको सलाह दी कि हम क्यों ना इन सभी राष्ट्रवादी सोच को, राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलने के लिए बंगाल का विभाजन कर दें। बंगाल का विभाजन कर दें। यदि बंगाल का विभाजन हमने ऐसे किया तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम इसमें कारण बताते हैं कि इसमें जो है प्रशासनिक कार्य हम जो है इसमें सही तरीके से नहीं चला पाते। प्रशासनिक कार्य इन्होंने कारण दिया। देखो, अब आगे देख लेते हैं। हाँ जी, इन्होंने जो कारण बताया है, विभाजन का जो कारण बताते हैं अंग्रेज, विभाजन का कारण देखते हैं अंग्रेज क्या बताते हैं, मूल कारण फिर क्या थे। अंग्रेज जो कारण बताते हैं वो बताते हैं प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य प्रशासनिक कार्य मतलब कि इतना बड़ा क्षेत्र है, हम प्रशासनिक कार्य सही ढंग से नहीं चला पाते, इस वजह से बंगाल का क्या है, विभाजन कर रहे हैं। विभाजन कर रहे हैं, बड़ा क्षेत्र है। लेकिन मूल कारण क्या था? मूल कारण क्या था? राष्ट्रवाद को कुचलना था। राष्ट्रवाद को कुचलना था। राष्ट्रवाद कैसे कुचला जाएगा? देखो, ये जैसे बंगाल हो गया, इसका जो पूर्वी बंगाल है, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल में क्या था, इसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे। इसमें क्या है, मुस्लिम बहुसंख्यक थे। और जो पश्चिमी बंगाल है, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है, इसमें क्या है, हिंदू बहुसंख्यक थे। क्या थे? हिंदू बहुसंख्यक थे। तो इसी वजह से कि इनमें यदि विभाजन इसका कर दिया जाए और आपस को हम इनको लड़ा सकते हैं, फूट डालो राज करो की नीति आसानी से चला सकते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति है, आपस में चला सकते हैं। ठीक है जी। सांप्रदायिकता फैला सकते हैं, मतलब राष्ट्रवाद को कुचल कर क्या है, सांप्रदायिकता फैलाने, सांप्रदायिकता इनमें फैला सकते हैं। ठीक है जी। ये मूल कारण था बंगाल को विभाजन करने का। ठीक है भाई। अब देखो,
इसके निर्णय की बात करें, देखो इनके डेट की बात कर लेते हैं, इनकी डेट कहीं पूछी जाती है विभाजन से संबंधित। देखो विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, विभाजन का जो निर्णय लेते हैं ये लेते हैं 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905 को इसका निर्णय लिया जाता है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, 20 जुलाई को, ठीक है जी। वहीं पर 7 अगस्त को क्या करते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहां पर, टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। किसकी भाई, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है और बहिष्कार बहिष्कार प्रस्ताव पास किया जाता है। क्या किया जाता है, बहिष्कार प्रस्ताव पास, बहिष्कार प्रस्ताव पास किया जाता है कि अब से जो है कोई भी अंग्रेजी वस्तुओं को कोई नहीं खरीदेगा, इसके लिए हम आत्मनिर्भर होंगे, सभी स्वदेशी वस्तु चलाएंगे, ठीक है जी। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और क्या किया गया है, बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक मैं और डेट आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, इन डेटों से क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैं इस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई आगे क्या होता है, मैं दोबारा कर शूट कर रहा हूँ पूरा का पूरा, पहले माइक बंद हो गया बीच में, पता ही नहीं चला, अब क्या ऐसा ही होता है। अब देखो 7 अगस्त बता दिया, इसमें स्वदेशी आंदोलन प्रस्ताव पास होता है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है और बहिष्कार प्रस्ताव पास होता है। अब विभाजन जो है, विभाजन प्रभावी कब होता है, विभाजन प्रभावी कब होता है, विभाजन प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो जाता है। इसी दिन को 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया, शोक दिवस के रूप में मनाया। वहीं पर देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में मनाया, राखी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। और वंदे मातरम गाया गया जगह जगह, वंदे मातरम गाया गया, ठीक है जी। अजान की आवाज शायद आपको आ रही हुई, तो व्यवस्था ऐसी है, दिन का समय है, रात में कभी समय नहीं मिलता, ठीक है ना। अब इनसे कथन पूछ लिया जाता है विभाजन से संबंधित, एक दो कथन है, दो कथन देखेंगे, इंपोर्टेंट है। एक है गोपाल कृष्ण गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो विभाजन के संबंध में कहा था कि जो बंगाल का जो विभाजन है, जो बंगाल विभाजन जो है एक निर्मम भूल है, अंग्रेजों की एक निर्मम भूल है, निर्मम भूल है। इन्होंने कि मतलब ये चाहते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रवाद को कुचला जाए, राष्ट्रवाद को पनपने नहीं दिया जाए, लेकिन ये क्या है, अंग्रेजों की बहुत ही निर्मम भूल है। वहीं पर एक कथन आता है एसएन बनर्जी का, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, ठीक है जी। ये कहते हैं जो विभाजन जो है, विभाजन जो है हमारे ऊपर, विभाजन हमारे ऊपर एक वज्रपात के समान है, किसके समान है, वज्रपात के समान है, वज्रपात के समान है विभाजन हमारे ऊपर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये चीज कही थी, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या होता है, हमने डेट देख ली सारी, ये चीज देख ली। अब स्वदेशी आंदोलन से बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित, ठीक है जी। चलो देखो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन में बात कर लें। देखो इस स्वदेशी आंदोलन के अन्य नाम भी थे, जिन नामों से कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या नाम थे स्वदेशी आंदोलन के। एक तो था बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, और एक था बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, ये दोनों अन्य नाम कभी कभी पूछ ले जाते हैं, ठीक है जी। देखो इसका जो पहला आंदोलन था, ये ऐसा पहला आंदोलन था, ये स्वदेशी आंदोलन पहला आंदोलन था, भारत का पहला आंदोलन था जो कि पूरे भारत में फैला, पूरे भारत में फैला, ये पूरे भारत में फैल गया, धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया स्वदेशी आंदोलन की स्वदेशी अपनाओ, ठीक है जी। अच्छा, और पहला आंदोलन था जिसमें महिलाएं शामिल हुई, इसी आंदोलन में सबसे पहले महिलाएं शामिल हुई, महिलाएं शामिल हुई पूरे देश से, ठीक है जी। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा इसका, सर्वाधिक प्रभाव के बारे में देख लेते हैं, सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा। तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सांस्कृतिक क्षेत्र पर, किसमें पड़ता है, सांस्कृतिक क्षेत्र पर, सांस्कृतिक क्षेत्र पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, किसका, स्वदेशी आंदोलन का। अब क्या है, जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक किए गए विदेशी वस्तुओं के विरोध में, स्वदेशी जो वस्तुओं के समर्थन में, और जगह जगह प्रचार है, रैलियां निकाली गई, ठीक है जी, इस स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, अंग्रेजों को भगाओ, ऐसा कुछ जो किया गया था इसमें, ठीक है जी। अच्छा, इसके नेतृत्व की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेतृत्व की उस क्षेत्र में इसका नेतृत्व किसने किया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें महाराष्ट्र से, कि महाराष्ट्र में जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखो महाराष्ट्र में एक तो थे कौन, वही बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक थे। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, एक थे केलंकर, एक कौन थे? केलंकर। ये दोनों थे महाराष्ट्र से संबंधित, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। वही पंजाब और यूपी की बात कर लेते हैं, पंजाब और यूपी की बात कर लेते हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश की बात करें एक बार। ये, हाँ जी, पंजाब, पीवी और यूपी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन था, इसका नेतृत्व किसने किया था? वो किया था अजीत सिंह ने। किसने? अजीत सिंह। और एक कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब और कहां पर? उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व किया था। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कौन रहेंगे? दिल्ली में नेतृत्व किया था सैयद हैदर खान ने। सैयद हैदर खान ने इसका नेतृत्व किया था दिल्ली में, ठीक है जी। वही मद्रास की बात कर लेते हैं, मद्रास की बात कर लेते हैं। मद्रास में किसने किया था? सुब्रमण्यम अय्यर ने, अय्यर ने और चिदम्बरम पिल्ले ने, चिदम्बरम पिल्लई ने, इन्होंने क्या है, मद्रास में इसका नेतृत्व किया था, ठीक है जी। अच्छा, इसका जो प्रभाव क्या पड़ा, इसका जो है प्रभाव क्या पड़ा, देखो इसमें जो है इस आंदोलन के तहत, जो बहिष्कार आंदोलन के तहत, स्वदेश आंदोलन के तहत इसका जो प्रभाव क्या पड़ा, बहिष्कार किया गया था। बहिष्कार किस किस चीज का किया गया था? स्कूलों का, कॉलेजों का, ठीक है जी। सरकारी अदालतों का भी बहिष्कार किया गया था, ठीक है जी। सरकारी नौकरियों का, नौकरियों का और उपाधियों का, जितनी भी उपाधियां थी उनका बहिष्कार किया गया था, ठीक है। अंग्रेजों के ना तो सरकारी स्कूलों में जाना है, ना कॉलेजों में जाना है, ना अदालतों में जाना है, अपने ग्राम स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर सभी मुकदमे तब सुलझाए जा, ना ही उनकी नौकरी करनी है, ना ही उनसे उपाधि धारण जो करनी है, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे देखो क्या होता है। इसके तहत ही जो स्वदेशी जो आंदोलन हमें चलाया था, स्वदेशी वस्तुओं से के तहत एक समिति निकल कर आती है, स्वदेशी बांधव समिति। स्वदेशी बांधव समिति, स्वदेशी बांधव समिति, ठीक है भाई। देखो इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है स्वदेशी बांधव समिति की, वो की थी अश्वनी कुमार घोष ने, अश्वनी अश्वनी कुमार ने, ठीक है जी। ये क्या थे? ये थे वारी साल में, वारी साल में क्या थे? एक अध्यापक थे, एक अध्यापक थे वारी साल में। इन्होंने जो है स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की, ठीक है जी। देखो स्वदेशी बांधव समिति, देखो इसमें क्या है, स्वदेशी वस्तुओं का, स्वदेशी वस्तुओं क्या है, ये सप्लाई से संबंधित थी, सप्लाई से संबंधित थी। जो लोकल स्तर पर जो बनाते थे लोग, उनसे खरीद कर जो बाकी जो दुकान है या स्टोर खोलने से संबंधित थी, ठीक है जी। इसमें जो है सप्लाई के लिए स्टोर जगह जगह स्टोर खोले गए थे, स्टोर जगह जगह इसके लिए खोले गए थे। देखो इसमें की जो स्टोर खोलने की जो सबसे, जैसे वर्तमान में पतंजलि मान के चलो जगह जगह स्टोर खोले हुए ना, उसी समय पर ऐसे जो है स्टोर खोलने में सबसे बड़ी जो श्रृंखला थी, सबसे बड़ी श्रृंखला जो थी वो थी किसकी? बंगाल केमिकल्स की। किसकी थी? बंगाल केमिकल्स की। बंगाल केमिकल्स जो है सबसे बड़ी श्रृंखला थी स्टोर खोलने में, इसकी बंगाल केमिकल्स थी। बंगाल केमिकल्स किसकी थी? ये थी प्रफुल्ल चंद्र राव की। बंगाल केमिकल्स किसकी थी? प्रफुल्ल चंद्र राव। भाई पहले जो राजा महाराजाओं के घर से होते थे, ठीक है जी, या फिर बड़े पैसे वाले होते, तो उन्होंने क्या काम किया, अपने अपने स्वदेशी स्टोर खोल लिए। भाई गरीब आदमी तो कर नहीं सकता था, उन्होंने इसमें सहायता दी, ठीक है ना। प्रफुल्ल चंद्र राव की सबसे बड़ी श्रृंखला थी बंगाल केमिकल्स के नाम से। इन्होंने जो है, जैसे वर्तमान में पतंजलि का आटा भी आता है, सत्तू भी आता है, दलिया भी आता है, सारी कुछ दवा आती है, तो इसी प्रकार से उस समय पर बंगाल केमिकल्स ने भी सारी चीजें, सारी सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश की, जगह जगह अपने स्टोर खोले, ठीक है भाई। यहां तक हो गया। अब देखो आगे देख लेते हैं, इसके तहत ही राष्ट्रीय शिक्षा की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसमें क्या, 1905 में, 1905 में रंगपुर में स्थापना होती है किसकी भाई? स्थापना होती है नेशनल कॉलेज की। नेशनल कॉलेज, नेशनल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है रंगपुर में। अब क्या है भाई, सरकारी स्कूल कॉलेजों की हमने बहिष्कार कर दिया, अब अपना खुद का स्वदेशी कॉलेज खोल लिया, स्वदेशी कॉलेज खोल लिया नेशनल कॉलेज के नाम से रंगपुर में 1905 में, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो समय था, ये जो समय था, जो बंगाल विभाजन का जो समय था, स्वदेशी आंदोलन का जो समय था, वो जो समय था बंगाल साहित्य का, बंगाल साहित्य का स्वर्णकाल बोला जाता है, स्वर्णकाल ये बोला जाता है, बंगाल साहित्य का स्वर्णकाल बोला जाता है। इसी समय पर जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है
जनगण मन लिखा, जनगण मन लिखा, और इसी समय पर आमार सोनार बांग्ला लिखा, आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और ये भारत का राष्ट्रीय गान है। इसी समय पर लिखा था, इसी समय पर लिखा था। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछा जाता है कब बना था ये राष्ट्र बांग्लादेश का, तो 1971 में ये बना था। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई। अच्छा, इसी समय पर जो है देखो राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन के तहत ही 1907 में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 1907 में टिस्को की स्थापना करते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना होती है 1907 में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है 1907 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है जी। अच्छा देखो, इसमें क्या किया गया 1907 से 8 के बीच में, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसे ये जो इसका क्या रहा, असफल रहा, कैसा रहा, इस आंदोलन में क्या प्रभाव रहा। 1907 से लेकर 8 के बीच में जो बड़े बड़े जो नेता थे, प्रमुख जो नेता थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो जाता है, नेतृत्व विहीन हो जाता है आंदोलन धीरे धीरे। ठीक है भाई, तो ये रहा हमारा जो 1905 का बंगाल विभाजन है, 1905 का बंगाल विभाजन है, उससे संबंधित हमने ये सारी चीजें देखी। ठीक है जी, तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही आपको पूरा सिलेबस आपको धीरे धीरे करवा दिया जाएगा। अब अगला जो वीडियो हमारी आएगी वो सूरत विभाजन पर लेकर आएंगे। तो कैसी लग रही है हमारी ये क्लास, ये हमारी मेहनत कैसी लग रही है आपको, ठीक है, जरूर कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में हम। जय हिंद।